नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे DSSB TGT नेचुरल साइंस फीमेल पोस्ट कोड 36/21 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ और एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो इस साल जो वैकेंसीज़ थी वो कितनी वैकेंसीज़ थी। जो अभी वैकेंसीज़ हैं वो UR की 339, EWS की 36, OBC की 96, SC की 207, ST की 146। जो टोटल वैकेंसीज़ थी वो थी 824 और PWD की जो वैकेंसीज़ थी वो है 38। जो अभी वैकेंसीज इस साल जो वैकेंसीज हैं जिनके लिए हमने एग्ज़ाम दिया है। जो लास्ट टाइम वैकेंसीज थी जो 2017 के अंदर थी वो थी UR की 112, OBC की 33, SC की 32, ST की 17 और जो टोटल वैकेंसीज थी 194। PWD की टोटल वैकेंसी थी 6। अब जो लास्ट ईयर और इस टाइम के अगर हम बात करें तो वैकेंसीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर है। UR की जो वैकेंसीज हैं वो 3.3 टाइम्स बढ़ गई हैं, OBC की 2.9 टाइम्स, SC की 6.4 टाइम्स, ST की 8.6 टाइम और जो टोटल ओवरऑल वैकेंसी है वो है 4.2 टाइम्स बढ़ गई हैं और PWD की भी लगभग 6.3 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई है। अब की बार जो ST कैटेगरी की जो वैकेंसीज़ हैं वो फीमेल के अंदर TGT नेचुरल साइंस और मैथ के अंदर बहुत बम्पर वैकेंसी आई हुई हैं ST के लिए। और अभी हम बात करें कि टोटल कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे एग्ज़ाम के अंदर, तो 23,096 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए थे। तो हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 13,000 के करीब या 13,000 से कम ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो होने के चांस बहुत कम है। 13,000 के करीब स्टूडेंट्स अप्लाई हुए होंगे, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा। अब जो लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी वो थी 194। जो एग्ज़ाम हुआ था वो 27 सितंबर 2018 को हुआ था। पोस्ट कोड था 136/17। जो इसके अंदर जो टोटल कैंडिडेट हुए थे अपीयर वो हुए थे कि 9526 कैंडिडेट अपीयर हुए थे और 27 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था। और जो ईडोजर के लिए फॉर्म जो ईडोजर के लिए अप्लाई किए गए थे वो फरवरी के अंदर किए गए थे, 7 से 16 फरवरी तक, और 5वें महीने के अंदर इसका रिजल्ट आया था। अब जो हम बात करते हैं कि जो लास्ट टाइम वैकेंसी थी उनके अंदर जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी। UR की गई थी 197.68, OBC की 99.89, SC की 91.62, ST की 74.54, PH के अंदर OH की 86.37 और VH की 83.5। जो इनकी जो ईडोजर की कट ऑफ थी वो इनसे कम थी, UR की 103 के करीब थी। इसी तरीके से जो ये फाइनल कट ऑफ है। अब हम बात करते हैं कि भाई एग्ज़ाम लेवल किस तरीके का था। जो एग्ज़ाम हुआ था वो 3 दिन हुआ था। 25 सितंबर को 3 शिफ्ट के अंदर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट के अंदर, 26 सितंबर को सिर्फ 1 शिफ्ट के अंदर, 27 को भी सिर्फ 1 शिफ्ट के अंदर। अगर हम बात करें 25, 26 और 27 तो तीनों दिन जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी। जो मॉडरेट कह सकते हैं उनको। जो पेपर 1 था वो थोड़ा सा हार्ड था इनके अंदर, और जो पेपर जो सेकेंड था उनका लेवल लगभग बराबर सा था। लेकिन जो पेपर सेकेंड था वो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा आसान था और जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट है ये इजी थी। अब हम बात करें कि भाई इससे फ़ायदा किसको मिलेगा, तो इससे फ़ायदा मिलेगा 25 सितंबर वाले जो पहली शिफ्ट थी उसको, क्योंकि ये इन्होंने सबसे पहले एग्ज़ाम दिया था और इन्हें एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड लगा होगा, जिससे कि इनके ओवरऑल मार्क्स कम आए होंगे और इनका नॉर्मलाइजेशन से इनके मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं। हाँ, एक फैक्टर हम और बात करते हैं कि जो अब की बार जो कैंडिडेट हैं वो ये ज़्यादा क्यों हो सकते हैं। ये ज़्यादा होने के 2-3 रीज़न है। जैसे हम बात करें जो TGT मैथ का एग्ज़ाम था मेल का, जो 2 तारीख को करीब कंडक्ट हुआ था, उससे क्या हुआ कि वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट पेपर आया था। इससे इसका इफेक्ट हम TGT नेचुरल साइंस मेल के ऊपर देखने को पड़ा कि उसके अंदर बहुत कम लोग अपीयर हुए। लेकिन जैसे ही सभी को पता चल गया कि भाई TGT जो मेल है उसका पेपर बहुत आसान आया है, तो इससे प्रोबेबिलिटी ये है कि जो एग्ज़ाम लीव करने की सोच रहे थे वो भी ये सोचेंगे कि भाई हमें एग्ज़ाम देना है। तो ये तो थी ओवरऑल बात एग्ज़ाम के लेवल की। जो नॉर्मल अटैम्प्ट है वो अटैम्प्ट लगभग 55 to 60 अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 55 to 60 पेपर 1 के अंदर और 70 के करीब पेपर 2 के अंदर, साइंस वाले पार्ट के अंदर। तो अब हम बात करें एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ मिला के जितना भी स्कोर रहेगा। अब हम बात करें जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ UR की 106 ±2, OBC की 98, SC की 88, ST की 67 और EWS की 100, PWD की 70। जो EWS का जो है
क्यूए कैटेगरी पिछली बार रही थी, तो EWS की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल रहती है। जैसे हमें अभी पीछे एक एग्ज़ाम था जिसका रिजल्ट आया था, उसके अंदर EWS की जो कट ऑफ थी वो UR से भी ज़्यादा थी। तो EWS और UR के अंदर ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला, कुछ 2-3 नंबर का अंतर रहने वाला है। OBC और जो ST है, ST के अंदर आप ये समझो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो इसकी कट ऑफ बहुत डाउन रहने की बात है। अब ये तो बात होगी हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, ये तो हमने बात कर ली एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। अब हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हैं। तो आप ये समझो कि अभी इसकी फाइनल आंसर की आई नहीं है, कि इसके अंदर भी पता चलेगा कि भाई कुछ 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए हर एक किसी न किसी शिफ्ट के। फाइनल आंसर की 2 नवंबर से 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक आ सकती है, यानी कि आप ये समझ के चलें कि दिसंबर टच कर सकती है फाइनल आंसर के आते आते। ई डोजियर हम फिल करवाने जो करवाए जाएंगे वो आप ये समझे कि भाई दिसंबर लास्ट में ई डोजियर के लिए लिंक ओपन हो जाएगा। और जो फाइनल रिजल्ट है वो आप ये कहो कि भाई वैलेंटाइन डे के ऊपर खुशखबरी मिलने वाली है, इनको लड़कियों को अच्छा सा गिफ्ट मिलने वाला है DSSB की तरफ से, और उनकी परमानेंट जॉब लगने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे जो विचार हैं वो ठीक लगे होंगे। अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें, और अगर